इंडियन टीम के हेड कोच चेंज होने वाले हैं। जीजी एज द नेक्स्ट कोच, जीजी एज द नेक्स्ट इंडियन कोच। वी लव जीजी, वी वांट टू सी हिम कोच इंडिया। सिर्फ ऐसे ही कमेंट्स आते हैं। गौतम, he is the best candidate. बीसीसीआई ने जो है गौतम गंभीर को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन टीम। मुझे ऐसी फील आती है कि बेसिकली बीसीसीआई हैज टेकन अ गैम्बल विद हिम। गंभीर का एक हाई प्रोफाइल नाम है, तो दे वेंट फॉर गंभीर। सबसे पहले तो ये जो घटिया किस्म का जाहिल, मतलब एक टके का इंसान नहीं, जिसका नाम है गौतम गंभीर, इसका नाम तो मैंने रखा है फसादी गंभीर। ये तो दो टके की उसकी वैल्यू नहीं है। वो अपने टॉप के प्लेयरों के नाम ले लेके क्या कहते हैं, कंट्रोवर्शियल बातें कर करके अपनी रेपुटेशन बनाता है, क्योंकि उसकी तो इंडिया में इज्जत नहीं है। हर कोई इंडिया में भी उसको बुरा बुरा बोल रहा था। हर कोई कहता है साइको है, पागल है, पता नहीं क्या है। ये कुछ छोटे लोग छोटी बात भी कर सकते हैं कि यार वो विराट कोहली और गौतम गंभीर के ऑफ द फील्ड बड़े मसाइल हैं, तो ऐसा नहीं है यार। भारत ने क्रिकेट में एक अपना जो मेयार बना रखा है, बीसीसीआई वालों ने वो ये बना रखा है कि जब आप नेशनल टीम के लिए कोई भी जिम्मेदारी लेकर आए तो आपको बिल्कुल वैसे ही करना होता है जैसा आप करते हैं। दुनिया की क्रिकेट के सबसे अमीर बोर्ड को क्या मुश्किल है, किसी भी गोरे बड़े कोच को रख सकते हैं। वो किसी भी गोरे बड़े कोच को रख सकते हैं और हंस के वो आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इंडिया ने एक लंबे टाइम से ये सोच रखा है कि उनका कोई भी कोच होगा वो लोकल कोच होगा। उसके पीछे एक सोच है। तो तेरा काम ही ये, तुझे रखे इसी एजेंडे के लिए कि क्रिकेट में कोई इस पार्टी में बंदा था नहीं, तुझे रख लिया है और क्रिकेट तू खेला है, पता नहीं क्रिकेट खेला है, गुल्ली डंडा खेला है, ठीक है, लेकिन तेरे में तो वो चीजें मुझे नजर नहीं आती। मतलब यानी तू अपने प्लेयरों से तो झगड़ता रहता है। जीजी is very simple, straightforward, not a difficult person, but उसका वो साफ बात करता है और सामने करता है आपके, जो क्वालिटी हमारे कल्चर में नहीं है। हमारे कल्चर में कहते हैं चलो जी मिट्टी पाओ, चलो जी बुरा ना मना जाए। बट जीजी इज अ पर्सन जो आपको अगर बुरा बात उसको नहीं ठीक लगेगी, आप समझ तो वो समझेगा बात ठीक नहीं, तो आपको वो कह देगा। तो रोहित शर्मा और गौतम गंभीर दोनों ट्रॉफी सीकर्स हैं, झूठ नहीं बोलते। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं गौतम गंभीर के कोचिंग के जो सिलेक्शन हुआ उसके बारे में। आमतौर पे तो पाकिस्तान के जितने भी जो लोग हैं आमतौर पे गौतम गंभीर के ऊपर जलते हैं। कई बार अगर आप लोगों ने देखा होगा, कमेंट्री के दौरान भी काफी झमेला हो गया था उनके साथ। और जो गौतम गंभीर हैं वो कोई भी बात मुंह पे कहने से चूकते नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान वाले कई उनको बहुत उल्टा सीधा बोलते। शाहिद अफरीदी वगैरह के साथ भी उनका काफी झमेला हुआ है। यही सब बातों को देख करके पाकिस्तान मीडिया के अंदर उनके लिए अनाप शनाप बातें बोली जा रही हैं। और जब से उनको कोच डिक्लेयर करा गया है तो पाकिस्तान वालों के पेट में दर्द हो रहा है। यही सब जो रिएक्शन है पाकिस्तान वालों के, वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। तो आगे पाकिस्तान के जो रिएक्शन गौतम गंभीर को लेके हैं, वो उनके व्यवहार के लेकर हैं। हाँ, कुछ अच्छे प्लेयर हैं, गौतम जैसे वसीम अकरम है, वो कह रहे हैं कि गौतम गंभीर मतलब फॉरवर्ड सीधा बोलते हैं मुंह के ऊपर, लेकिन हमारे आजकल ऐसा बोलना सही नहीं माना जाता और हम लोग कहते हैं चलो मिट्टी पाओ। लेकिन जो गौतम गंभीर है एक्चुअल में वो ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन है और वो सही बात को सही कहता है और गलत बात को गलत कहता है। यही पाकिस्तान वालों को समझ में नहीं आ रहा है और इसीलिए वो उसको अनाप शनाप बकते हैं, लेकिन उनके बकने से कुछ नहीं होता। ही इज ए गुड प्लेयर एंड ही इज गुड कोच। इंडियन कोच, वी लव जीजी, वी वांट टू सी हिम कोच इंडिया। सिर्फ ऐसे ही कमेंट्स आते हैं। गौतम, he is the best candidate. जीजी is very simple, straightforward, not a difficult person, but उसका वो साफ बात करता है और सामने करता है आपके, जो क्वालिटी हमारे कल्चर में नहीं है। हमारे कल्चर में कहते हैं चलो जी मिट्टी पाओ, चलो जी बुरा ना मना जाए। बट जीजी इज अ पर्सन जो आपको अगर बुरा बात उसको नहीं ठीक लगेगी, आप समझ तो वो समझेगा बात ठीक नहीं, तो आपको वो कह देगा। That's his quality and that's why everybody likes him in cricketing world. ठीक है, he gets some aggressive at times, but that's him as a person. ये एग्रेशन वो टीम में भी लेके आएगा, लेके आ सकता है। He'll be the good choice, best choice I reckon. बीसीसीआई ने जो है गौतम गंभीर को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन टीम। इतना आसान काम नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि होगा ये कि हर चीज़ जो है आप जो भी वो डिसीजन लेंगे या काम करेंगे उसको डेफिनेटली ड्राविड के टाइम से कंपेयर किया जाएगा और ड्राविड किस तरह टीम को चलाता था उससे कंपेयर किया जाएगा, बिकॉज दैट इज व्हाट जनरली हैपेंस। बट गंभीर इज अ टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड ड्राविड इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट पर्सन। दोनों का अपना तरीका है काम करने का। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि ड्राविड को बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि ड्राविड had very strong coaching credentials in the sense के after retiring as a player he worked at the NCA for a long time. He in contrast अगर आप देखें तो गंभीर का इतना एक्सपीरियंस मैंने जो सर्च किया, जो मैंने मतलब रिसर्च की, उसमें नज़र नहीं आ रहा गंभीर का इतना कोचिंग एक्सपीरियंस जितना कि ड्राविड का है।
गंभीर भी बड़ा प्लेयर रहा है इंडिया के लिए और काफ़ी अरसे वो खेला इंडिया के लिए इन ऑल 3 फॉर्मेट्स एंड इवन सो अ मेंबर ऑफ द 2007 T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम एंड द 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम। लेकिन कोचिंग क्रेडेंशियल से जहाँ ताल्लुक है गंभीर का इतना नहीं है, कोचिंग क्रेडेंशियल्स इतना ज़्यादा नहीं है। गंभीर को भी फील तो यही आ रही है कि उनके IPL में जिस तरह से उन्होंने KKR की मेंटरशिप की और उनको जिताया, मतलब तीसरा IPL का टाइटल इस साल, एक फील ये ज़रूर आपको आती है कि मे बी शायद इस वजह से जो है दिस वेंट इन हिज फेवर व्हेन द BCCI डिसाइडेड कि जी अब मतलब डेविड की जगह किसको हम अपॉइंट करें। तो आई जस्ट होप के लाइक गंभीर सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन लाइक लेगेसी जो उसको जो डेविड छोड़ के गया उसको मतलब लेके चलना बहुत मुश्किल काम होने वाला है। लेकिन मैं पर्सनली आई हैव नेवर बीन लाइक आई ऑलवेज बिलीव कि क्योंकि ये सेइंग है कि जी मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक प्लेयर जिसने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई और अच्छा प्लेयर रहा वो एक सक्सेसफुल कोच भी हो सकता है। आई एग्री विद दैट कि याद रखिएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में और लीग क्रिकेट में आई रिपीट माई सेल्फ बहुत फ़र्क होता है। मेंटरशिप करने में और प्रॉपर हेड कोच होने में बहुत फ़र्क होता है। KKR में चंद्रकांत पंडित वॉज द हेड कोच और जो गंभीर था वो मेंटोर था, तो उसको मतलब एक एक्सपीरियंस एक्सपोजर तो है लेकिन लीग क्रिकेट का है, नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट का। प्लस फिर गंभीर का जो है ना लाइक एक जो पर्सनैलिटी का एक जो फ़र्क है ड्रेविड के साथ वो बहुत ज़्यादा है। गंभीर हैज़ नोन टू लाइक बिकॉज ही इज़ ऑल्सो बीन डेबल्ड इन पॉलिटिक्स, इज़ बीन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसका एक ये है कि वो कभी कभार बहुत हार्श टॉक करता है, हार्ड टॉक भी करता है, कंट्रोवर्सीज में भी इन्वॉल्व हो जाता है। मुझे ऐसी फील आती है कि बेसिकली BCCI हैज़ टेकन अ गैम्बल विद हिम। गंभीर का एक हाई प्रोफाइल नाम है तो दे वेंट फॉर गंभीर। गौतम गंभीर को ऑफिशियली जो है वो बना दिया गया है अब कोच, इंडिया का हेड कोच। उन्होंने कहा भाई राहुल द्रविड़ ने तो ट्रॉफी दे दी, अब आप दें। कुछ छोटे लोग छोटी बात भी कर सकते हैं कि यार वो विराट कोहली और गौतम गंभीर के ऑफ द फील्ड बड़े मसाइल हैं, तो ऐसा नहीं है यार। भारत ने क्रिकेट में एक अपना जो मेयार बना रखा है, BCCI वालों ने वो ये बना रखा है कि जब आप नेशनल टीम के लिए कोई भी जिम्मेदारी लेकर आए तो आपको बिल्कुल वैसे ही करना होता है जैसा आप करते हैं। कि जब कलकत्ता ने 2012 और 14 में ट्रॉफियां जीती तो आप चेक कर लीजिएगा कि कौन से सीजन में कौन कप्तान था। फिर ये लखनऊ के हेड कोच बने, लखनऊ में ये जो भी बने एंडी फ्लावर के साथ इन्होंने काम किया, ठीक है, अथॉरिटी भी थी इनको, लेकिन वहां पर ये टाइटल नहीं जितवा सके तो ये फौरन कलकत्ता आए और 2024 की अभी करंट IPL जितवा कर गए कलकत्ता नाइट राइडर्स को। तो ये है गौतम गंभीर, ये क्रिकेट में अचीवमेंट्स पर बिलीव करते हैं और इन्होंने BCCI वालों से जो मांग की थी कि रोहित शर्मा ही कप्तान चाहिए। झूठ नहीं बोलते ये कह के कि हम जेल हो रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ऐसा गंभीर मेरे में बोलता ही नहीं है। तो उसका अपना एक एग्रेशन है और वो उस एग्रेशन में कामयाब है, उसकी इस एग्रेशन में कामयाबी मिलती है। तो रोहित शर्मा और गौतम गंभीर दोनों ट्रॉफी सीकर्स हैं, तो इससे साबित ये होता है कि कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं अग्रेशन से, पैशन से, ये दोनों ट्रॉफी के बारे में सोचकर प्लानिंग करते हैं। ये अच्छा साइन है इंडिया के लिए। WTC का टाइटल रोहित शर्मा का अब ख्वाब है, लड़ रहा है अब WTC के लिए और जय शाह फिर कह चुके हैं कि इस बार WTC भी आएगी। गंभीर को आज हेड कोच बनने पे सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद, बड़ी डेडिकेशन के साथ उन्होंने अपने कोचिंग करियर में भी कामयाबी हासिल करी और यकीनन सक्सेस उसके पास है क्योंकि गेम का पहचान है यकीनन। फिर इंटेग्रिटी असल बात है, इंटेग्रिटी उस पर उसको कंप्रोमाइज नहीं करता वो, और यही उसकी जीत सक्सेस की बात है। ये गंभीर ने प्रूव करना है कि आया कि वो नया कोच बनकर आया है, क्या वो अंडरस्टैंड करेगा इस लोगों को, टीम की इस मतलब माइंडसेट को, जिस माइंडसेट से रोहित शर्मा लेके चल रहा है। क्योंकि रोहित शर्मा जिस अंदाज का कप्तान है आपने देख लिया होगा कि वो बजा के रख देता है, वो आसना तो बिल्कुल करता नहीं। और पूरे के गौतम गंभीर इस वक्त मुश्किल में जरूर है क्योंकि उनको जो तकलीफ है उसका सक्सेस रेशियो दुनिया में सबसे हाई है और इसको मेंटेन करना है गौतम गंभीर ने। अगर तो वो अपना एलिमेंट जो उनसे जोड़ा जाता है कि बड़े एग्रेसिव है, ओवर भी हो जाते हैं, गुस्सा भी बहुत अच्छा है, क्रिकेट की बात, वो खुद क्रूशियल मैचेस का परफॉर्मर रहा है गौतम गंभीर। चाहे ये इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप की कई बार मैंने आपको याद दिलाई कि इसका 75 देखो, इसका फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ धोनी ने बाद में आके जो कुछ किया इंडिया के लिए वो 2011 के फाइनल में सबने देखा। लेकिन जब सहवाग और तेंदुलकर की 2 विकेटें गिरी तो वाकई उस वक्त गौतम गंभीर का वो जो 90 प्लस था, उस 90 प्लस का जवाब नहीं है, उस 90 प्लस का जवाब किसी के पास नहीं है। बेसिकली दैट वाज अ मेन मैच विनिंग नॉक फॉर टीम इंडिया। भाई वो इंडिया के लिए हमेशा क्रंच मैचेस का परफॉर्मर रहा है, वो हमेशा गैरत से क्रिकेट खेलता है। अगर एक बात कर दो, एक और इंडियन क्रिकेटर टीम इंडिया के कोच बने गौतम गंभीर, ये इसके पीछे एक आम सा फैसला नहीं है दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, एक बहुत एक थिंकिंग प्रोसेस है। उसके बाद गौतम गंभीर को कोच बनाया गया है। दुनिया क्रिकेट के सबसे अमीर बोर्ड को क्या मुश्किल है किसी भी गोरे बड़े
कोच को रख सकते हैं, वो किसी भी गोरे बड़े कोच को रख सकते हैं और हंस के वो आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इंडिया ने एक लंबे टाइम से ये सोच रखा है कि उनका कोई भी कोच होगा वो लोकल कोच होगा। उसके पीछे एक सोच है, क्योंकि जो मर्जी हो जो लोकल बंदा होगा वो अपने झंडे के लिए जितना होगा ना, जिसे बहुत एम्बिशियस होगा, कोई गोरा नहीं होगा। गोरा प्रोफेशनल होकर हो सकता है कि हमारे पास क्या ऐसी ऑप्शन है, अगर नहीं है तो हम क्रिएट क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम अपने लोकल कोचेस को, क्या हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको जो पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ के खेले। आप देखिए ना, पाकिस्तानी फैन शायद जेशा को, क्योंकि वो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा फैन नहीं होंगे, बट अब उनके अपने देश के लिए वो कितना अच्छा चल रहे हैं ये देखना है हमें। ये फर्क है। उसके बाद ये फर्क पैदा होता है कि वो वर्ल्ड चैंपियन हम पहले राउंड से बाहर हैं। ये डिफरेंस है। वो पता था इंडियन मीडिया में कब से खबरें चलेंगी गौतम गंभीर कोच होगा, क्योंकि उनको अपना पता है, बोर्ड के थॉट प्रोसेस का पता है कि एक बंदे को नीचे, वो अभी आईपीएल जितवाया 2024 का, 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के वो थे। अब गौतम गंभीर के ऊपर दबाव बना रहेगा। वो क्या होगा कि राहुल द्रविड़ ने जो लेगेसी छोड़ी है उसको फुलफिल करना है। बीइंग पाकिस्तानी फैंस हम समझते होंगे कि गौतम गंभीर पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ बड़े फड्डे रहे हैं, कामरान अकमल, शाहिद अफरीदी, ये वो, लेकिन एक बात उस बंदे की है कि बंदा वो मेहनती है और अपने देश के लिए मैचों के साथ आप इंडिया